आज हम पढ़ेंगे कविता। और तुम्हें पता है ये कविता किस बारे में है? टिप टिप बरसा पानी, पानी ने याद दिलाई। अब तुम सोच रहे होंगे कि मैडम ये गाना आप गलत गा रहे हो, ये याद दिलाई नहीं है, ये है आग लगाई। तो भैया ऐसा है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये कविता से रिलेटेड है। इस कविता में ना पोएट को अपनी मम्मी की याद आती है, आग नहीं लगती उसको। इस कविता का नाम है रेन ऑन द रूफ और इसको लिखा है कोएट स्किनी ने। ये कविता ओवरऑल उसको जो बारिश याद दिलाती है ना, उन चीजों के बारे में। वैसे बारिश हर किसी को कुछ न कुछ तो याद दिलाती है। मुझे तो सिर्फ दो चीजों की याद आती है, एक खाने की और एक पीने की। खाने में मुझे याद आते हैं गरम गरम पकौड़े और पीने में मुझे याद आती है कॉफी, वो भी गरम गरम। गलत सोच रहे हो तुम लोग। बहुत ही सिंपल सी पोएम है, सिर्फ 3 स्टैंजास की पोएम है। चलो तो शुरू करते हैं पहले स्टैंजा से। When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. अब यहाँ पे ये जो ह्यूमिड शैडोज है ना, ये घने काले बादलों के लिए यूज किया है। ह्यूमिड मतलब जिनमें बहुत सारा पानी भरा होता है और बस अब बारिश होने ही वाली है। और जो स्टारी स्फीयर है, इसका मतलब समझ जाओ कि रात का टाइम है, आसमान में सब जगह तारे सितारे छाए हुए हैं। और ये जो पोएट महाशय हैं, ये कहते हैं कि क्या मजेदार बात है, मैं अपने कमरे में बैठा हुआ हूँ, आराम से सोया हुआ हूँ और बूंदों की टप 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 सुन रहा हूँ। पैटर मतलब जो बूंदों के गिरने की आवाज होती है, उसको पैटर कहते हैं। यहाँ पे डार्कनेस के साथ एक वर्ड यूज किया है, वो है मेलंकली। ये जो है ना मेलंकली डार्कनेस, ये एक एग्जाम्पल है ट्रांसफर्ड एपिथेट का। ये क्या होता है ये हम पोएम के लास्ट में समझेंगे। ओवरऑल पोएट ये कहना चाहता है कि जो डार्कनेस है ना, ये बहुत सैड वाली फीलिंग देती है। और जब बारिश आती है तो ऐसा लगता है कि टीयर्स गिर रहे हैं बादल के। वैसे एक बात मैं तुम्हें बताऊं, जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे यही लगता था कि ये जो लोग मर जाते हैं ना, वो ऊपर जाके जब रोते हैं तो बारिश करते हैं। कितनी बेवकूफ थी मैं, सोचो। तुम तो ऐसे नहीं सोचते ना, ऐसे सोचना भी नहीं। अब चलते हैं सेकंड स्टैंजा पर। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being starred, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. टिंकल का मतलब होता है शॉर्ट रिंगिंग साउंड। तो उधर बारिश की आवाज आती है टप टप टप, इधर इनके दिल में होती है धक धक धक। पोएट कहते हैं कि जो रेन ड्रॉप्स की आवाज है ना, ये सेम मेरे हार्ट में भी एको करती है। और ये सारी आवाजें मुझे पास्ट में ले जाती हैं। मुझे बहुत सारी ड्रीमी फैंसीज, जो बहुत अलग अलग तरीके की इमेजिनेशंस हैं, वो सब एकदम लाइव हो जाती हैं। और शिंगल्स का मतलब होता है वुडन रूफ। तो वो जो बारिश टप टप गिरती है, इधर इनको अपनी सारी पुरानी यादें आ जाती हैं। बिजी बीइंग का मतलब है यहाँ पे ह्यूमन बीइंग। तो जैसे ही वो बारिश की आवाज सुनते हैं, वो पास्ट में चले जाते हैं। इस स्टैंजा में एक वर्ड है वूफ। जैसे बहुत सारे धागों की इंटरवीविंग होती है इनटू अ वूफ, वैसे ही इन भाई साहब के दिमाग में थाउजेंड्स ऑफ ड्रीमी फैंसीज चलती रहती हैं और ये सब इनको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। अब चलते हैं हम थर्ड स्टैंजा की तरफ। Now in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. अब इस स्टैंजा में ना 2 वर्ड्स ऐसे यूज हुए हैं जिनका पोएट ने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है। तो तुम ये मत समझना कि उस टाइम पे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम नहीं था तो पोएट को शॉर्ट फॉर्म यूज करने नहीं आते थे। उसने भी बड़े शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि तुम ही स्मार्ट हो। ये जो लिखा है ना ERE एयर, इसका एक्चुअल मतलब है बिफोर। तो इन भाई साहब ने उसका शॉर्टकट ले लिया। और ऐसे ही जो लिखा है ना लिस्ट, तो ये वो लिस्ट नहीं है जो सामान की लिस्ट है, ये शॉर्ट फॉर्म है लिसन का। अब ये जो हजारों यादें पोएट के दिमाग में चल रही थी ना,
उन यादों में टहलते टहलते उनको उनकी माँ की याद आ जाती है और उनकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। उनको याद आता है कि जब वो छोटे थे और जब वो सोया करते थे तो उनकी मम्मी पास बैठ के उनको निहारा करती थी जब तक सुबह न हो जाती थी। उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाता था। और एक मेरी मम्मी है, जब मैं छोटी थी ना, सुबह 6 बजे से ही 8 बज गई, 5 मिनट बाद 10 बज गई, अगले 5 मिनट बाद 12 बज गई। अरे यार, 5 मिनट में कोई 2 घंटे होते हैं? इतना वीक मैथ्स भी नहीं था मेरा। ये जो रेन ड्रॉप्स की आवाज है ना, ये पोएट को पास्ट और प्रेजेंट के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करने में हेल्प करती है। पास्ट में उनको याद आता है उनका बचपन, उनकी माँ, और प्रेजेंट में उनको याद आती है अलग अलग तरीके की इमेजिनेशंस, अलग अलग ड्रीम्स उनके दिमाग में चलते रहते हैं। तो ओवरऑल इस पोएम में पोएट ने ये बताया है कि रैन का जो पैटर वाला साउंड है वो उनको अजीब से इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ले जाता है। चलते चलते मैं तुम्हें कुछ पोएटिक डिवाइसेस का भी ज्ञान दे देती हूँ। इस पोएम में बेसिकली 3 पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। उसमें से पहला है एलिट्रेशन। जब सेम साउंडिंग वर्ड साथ में आ जाते हैं ना, तो एक अलग ही म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। इस पोएम में तो इन भाई साहब ने जबरदस्त एलिट्रेशन का यूज किया है। कुछ एग्जांपल्स मैं बता देती हूँ, बाकी के तुम ढूंढ लेना। जैसे प्रेस पिलो, प प, ह्यूमिड हॉवर, ह, लाई लिसनिंग, ल। आया ना मजा? अनदर पोएटिक डिवाइस विच इज यूज्ड इन दिस पोएम इज ओनोमेटोपिया, मतलब ऐसे वर्ड्स का यूज करना जो बेसिकली साउंड के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे टिंकल, पैटर, ये सब। और थर्ड है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, आप एक एडजेक्टिव जो नॉर्मली किसी और चीज के लिए यूज करते हो उसको ट्रांसफर करके कहीं और पहुंचा देते हो, तो वो बन जाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। सुन के समझ में नहीं आया ना? एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे अनहैप्पी मैरिज, तो मैरिज कभी अनहैप्पी नहीं होती, उसमें लोग अनहैप्पी होते हैं। तो अनहैप्पी हमें किसके लिए यूज करना था? उन लोगों के लिए, बट हमने यूज किसके लिए किया? मैरिज के लिए। तो अनहैप्पी का ट्रांसफर कर दिया लोगों से मैरिज को। इसी तरह इस पोएम में मेलंकली, डार्कनेस, मेलंकली मतलब होता है सैड, तो डार्कनेस सैड नहीं होती, उसके कारण कोई और सैड होता है। तो चलो अब तुम बारिश के मजे लो, पकोड़े खाओ, नाव बनाओ, और मैं चलती हूँ अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए।